बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए। हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से चीन यहाँ पर लगातार कभी सीपेक योजना पाकिस्तान में चला देता है, कभी व्यापार के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, कभी वहाँ के खनिज लूट लेता है, और अब ये आर्थिक मदद जो कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेहद ज्यादा कमजोर बनाए जा रहा है। कब्जे का प्लान भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान को ये बातें समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान को समझ में आए ना आए, देखिए 75 साल से पाकिस्तान हमेशा अपने दोनों अब्बू के पास जाके बैठता है, कभी चीन के पास कभी अमेरिका के पास। और ये पाकिस्तानी राजकारणियों की, पॉलिटिशियंस की एक हॉबी बन चुकी है। दे कीप ऑन डूइंग दिस, ये लोग करते जाते हैं, कभी अमेरिका से कभी चीन से। अभी देखिए यहां पर मसला क्या हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सीपीईसी चल रहा है, सीपैक जिसको हम बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कहीं जा नहीं रहा, वो कहीं प्रगति करता हुआ दिखाई नहीं देगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जाके क्रिप्टो करेंसी का डील कर दिया। और वो क्रिप्टो करेंसी का डील क्यों हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ्स है, और वो रेयर अर्थ ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान में है, कि जो कि डिस्टर्ब एरिया है पाकिस्तान का, वहां बलोच आर्मी अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रही है। अभी ऐसी स्थिति में अमेरिका अगर वापस आना चाहे पाकिस्तान के अंदर, तो उनको कुछ ना कुछ, जिसे हम गाजर कहते हैं ना, वो गाजर दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को। वो उन्होंने दिखाया तो चीन का जवाब क्या आया कि भैया आप आईएमएफ का लोन दिलवा सकते हो तो मैं कमर्शियल लोन दूंगा। अभी देखिए ये कह क्या रहे, कमर्शियल लोन। अभी कमर्शियल लोन का मायना आपको समझना पड़ेगा कि जब कमर्शियल लोन होता है वो रेगुलर इंटरनेशनल लोन्स की तरह या रियायतों की तरह नहीं होता है। जहां पर वर्ल्ड बैंक से जो भी लोन आता है, आईएमएफ से जो भी आता है, वो 0.1%, 0.2% के ऊपर आता है। जबकि ये कमर्शियल लोन्स दिया जाता है वो 4 से 6% तक वहां जाता है। मतलब कि चीन एक तरह से पाकिस्तान को पैसे देके दूसरी तरह से उन्हीं से वही पैसे ले लेता है। देखिए बीच में बात भी उड़ी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चाइना ने बोला था कि वो पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर JF-35 देगा। अभी वो फिर बाद में बात अटक गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कैश में पैसे नहीं दे सकता। अभी ये लोन भी जो जाएगा वो किस में जाएगा? युआन में। अभी युआन के अंदर ट्रेड करोगे तो मतलब ये हो गया आपको वो पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे चाइना के अंदर, और कोई देश तो ये करेंसी लेगा नहीं। बिल्कुल। कि अगर समझ लो 4 अरब युआन ले लिए तो वो युआन से क्या वो अमेरिका से ट्रेड कर पाएंगे? वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बनाया हुआ है। तो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जो ऑपरेशन चल रहा था उसके चौथे दिन अमेरिका जाके बांग्लादेश के अंदर बैठा। वो क्यों वहां जाके बैठा? वहां पर बांग्लादेश के बाजू में, आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखो सब जुड़ा हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो वहां पर जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है, चाइना का म्यांमार के अंदर बहुत खासा इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका जाके बांग्लादेश में बैठा है। अभी ऐसी स्थिति में चीन के लिए जियोपॉलिटिकली जवाब देना जरूरी होता है, और इसी वजह से ये शगुफा छोड़ा गया है। $3 अरब लगता तो बहुत बड़ा है, मगर क्या आपको पता है कि इतने पैसों से पाकिस्तान की आवाम को 1 महीने खाना भी नहीं खिला पाएंगे। ये चीजें जब सामने आती है कि ये पैसे कितने आवाम के लिए गए, कितने पैसे पॉलिटिशियंस की जेब में गए, कितने पैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जेब में गए, तब आपको पता चलेगा कि चीन का जो रणनीति होता है। लेकिन हिमांशु जी, पाकिस्तान चाहता भी कहाँ है आवाम को खिलाना? वो तो अपने आतंकियों की जेबें भरना चाहता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करना चाहता है, उनको ट्रेन करना चाहता है। आवाम की सोचता भी कहाँ है? नहीं, देखिए वो आवाम इम्प्लोड हो रही है ना, यही वजह है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। 75 साल हो गए, जब ये चलता ही रहेगा तो आप देख रहे हो एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी खड़ा हो गया है, वो पाकिस्तानी आर्मी को वहां के अधिकांश इलाकों में घुसने नहीं देते। ये बाजू BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जाके खड़ा हो गया है।
वो लड़ रही है, और अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान को कुरुक्षेत्र बना के लड़ रहे हैं। अमेरिका को चाहिए बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा, जहां पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है, और चाइना को भी वही चाहिए, वो ग्वादर में जाके बैठा हुआ है। तो ये संघर्ष तो निश्चित है। अभी इस संघर्ष में भारत कहां आएगा? भारत के लिए तो बहुत सुविधा का प्रश्न है। मैं तो समझता हूं ये बहुत बहुत सीधी सादी चीज है। हम बैठ के पॉपकॉर्न लेके शो देखेंगे कि ये लोग झगड़ते रहे पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। और ये स्थिति आने वाली है बहुत जल्द, महीने 2 महीने 4-6 महीने में ये स्थिति आएगी, जबकि बलूचिस्तान के अंदर आपको चाइनीज के ऊपर टारगेट होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चाइना वहां से फिर भाग नहीं पाएगा, और भागेगा तो ऐसा भागेगा कि वापस आ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट सर आपने यहाँ पर रेज किए। श्रुति जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो गठजोड़ आपस में चीन और पाकिस्तान का है, ये जो याराना नजर आ रहा है, इससे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंच सकता है? अमेरिका को नुकसान डायरेक्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे हिमांशु जी ने कहा। पर अमेरिका का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे शहबाज शरीफ जी गए थे ईरान में, उनको न्यूक्लियर होने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर होने के लिए अपनी अनुमति दे के आए हैं ये, और इसके कंप्लीटली खिलाफ है अमेरिका। ये अमेरिका जो है फिलहाल ईरान के साथ जो अपना बातचीत चल रहा है वो इसी बात पे आके रुकी हुई है कि उसमें न्यूक्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर ईरान को परमिशन दे रहा है शहबाज शरीफ पाकिस्तान का हेड होने के नाते, तो ये उसकी खुद की बोली नहीं है, ये बोली आ रही है सीधा बीजिंग से, सीधा चाइना से, सीधा सीसीपी से, जो अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ाना चाह रहा है। और इस चक्कर में जो ट्रंप ने अपनी जो डील ट्रेड करके जो बड़ी बड़ी बातें करी थी, पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन करके बोला था, वो सब अपने क्रिप्टो करेंसी डील के लिए ही बोला था, जिसकी वजह से अब आगे हमारे लिए खतरा तो है ही, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप कहाँ पैसा आ जा रहा है वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है वो नहीं देख सकते हैं। तो ये टेरर फंडिंग का एक उन्होंने मॉड्यूल अपने लिए हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी करके रख दी है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर यूएस की आंखों में भी खटका था। और इसीलिए ये हमें जानना समझना जरूरी है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल युद्ध जोन बन के रह गया है। पैसा डालेंगे, कौन कितना पैसा ले सकता है, ये उसी के साथ चली जाएगी। ये एक वैसा नेशन होके खड़ा हो गया है। इसकी आदमी ने बेच दिया है क्रिप्टो करेंसी में यूएस को, और साथ में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड उनके एसेट्स हैं, जैसे जो उनकी पाइपलाइन है जो जाती है वहां से ग्वादर पोर्ट जो दिया हुआ है चाइना को, उनकी गैस पाइपलाइन जाती है जो चाइना की तरफ, ये सारी चीजें उनके लिए एक बहुत ज्यादा, सिर्फ रेयर अर्थ में आके नहीं रुक गया है, बहुत ज्यादा एक उन्होंने पैसा वहां डाला हुआ है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज डाले हुए हैं, और अब उनके आन बान शान पे भी आके रुक गई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है उठ के चला जाएगा, कुछ दिन पहले ही उनके किसी मंत्री ने कहा था कि आप हमें चाइना को बहुत हल्का दोस्त मत मानिए, हम फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं, हम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के। तो अब इस समय में अगर पाकिस्तान उठा के जाके बैठ जाता है यूएस की गोद में, तो उनकी खुद की जो ईगो है उस पर भी बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो ये यूएस को जो खतरा है चाइना से ये है कि यूएस ने एज अ नेशन कुछ नहीं किया है, बट ट्रंप ने एज अ पर्टिकुलर कंपनी जरूर वहां से अपने लिए सामान खींच लिया है। तो ये जो रसाकसी है फिलहाल जो अभी, उसमें मरोड़ आने अभी बहुत बाकी हैं। जैसे हिमांशु जी ने कहा, हमें पॉपकॉर्न खा के देखना चाहिए और अपने आप को सतर्क रखना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से चाइना ये मदद कर रहा है, ये फंड दे रहा है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। चित्रकूट में आर्मी चीफ ने राम मंत्र की दीक्षा ली है। जगत गुरु